हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब गाइस? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। गाइस, आज 16th ऑफ अगस्त 2023 है और गाइस आज मैं छत पे ही व्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि गाइस मेरी तबीयत के हालात कुछ ऐसे हैं कि कहीं जा ही नहीं सकती मैं। और मेरी बाबू की भी तबीयत इतनी ख़राब है, जैसे कि मैंने पिछले भी व्लॉग में आप सबको बताया था कि मेरी बाबू जब से वहाँ से मुंबई से आई है 12 अगस्त से ही बाबू को हाई फीवर लग रहे हैं। और डॉक्टर के पास भी गई थी मैं 14 को डॉक्टर साहब के पास भी गई थी और डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन्स लिखे मेरी बाबू को, लेकिन इंजेक्शन से मेरी बाबू इतना डरती है रिदा कि बाबू ने एक तो लगवाए अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर उसको इतना पेन हुआ, इतना दर्द हुआ कि रिदा ने कह दिया कि नहीं मम्मा अब मैं नहीं लगाऊंगी। तो मैंने फिर उसको फ़ोर्स नहीं किया क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जब दवाएं ले रही है बाबू तो मैं सोची कि ठीक है दवाई ही बाबू को दिलाऊंगी। ये सामने में मकान बन रहा है गाइस, उसी का शोर है ये उसी की ये ठोक 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 हो रहा है। ये यहाँ पे मकान बन रहा है सामने में, हमारे शमशू अंकल हैं, उन्हीं के यहाँ मकान बन रहा है। तो गाइस अब मैं रूम में आ गई हूँ ताकि आपको ठोक 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 की आवाज़ ना सुनाई दे। नहीं मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, डोंट वरी। तो शायद बाबू को ये बुरा लग गया है ना कि मैंने क्यों कहा कि वो इंजेक्शन से डर रही है। अरे जब पेन होगा, दर्द होगा तो इसमें छिपाने वाली कौन सी बात है। मैं समझती हूँ, मैं माँ हूँ, मैं सब समझती हूँ। मैं फोर्स और प्रेशराइज़ नहीं कर सकती मेरी बाबू को कि नहीं अगर आपको दर्द हो भी रहा है तो आप इंजेक्शन लीजिए। अरे फोर्स उसे करते हैं कि जैसे अगर कोई बच्चा दवाई नहीं खा रहा है, कोई बच्चा अगर दवाई नहीं खा रहा है तो उसे है कि हाँ दवाई खा के अगर उल्टी कर दे रहा है तो हाँ आपको इंजेक्शन लेना ही लेना है, ठीक है। उसे ज़बरदस्ती भी इंजेक्शन लगवाते हैं कि बच्चा दवाई भी नहीं खा रहा है तो इंजेक्शन तो लगेंगे ही ठीक करने के लिए, वो भी इतना सीरियस हाई फीवर में। तो जब मेरी बाबू दवाई ले रही है, दवाई खा ले रही है अल्हम्दुलिल्लाह, सिडॉन DT 200 एंटीबायोटिक्स, और वो बुखार उतारने के लिए P500 देती हूँ मैं हाफ करके 3 घंटों पे या 4 घंटों पे अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। तो वो तो सारा मैं लिख कर ले गई थी ना गाइज़, डॉक्टर के पास में सारा मैं लिख कर ले गई थी कि 12 तारीख़ से लेके 14 तक का सारा मैं लिख के ले गई थी कि कितना बजे कितना टेम्परेचर था, 101 से नीचे ही नहीं आ रहा था। अभी अल्लाह का एहसान है कि अभी कंट्रोल में है, लेकिन परसों से मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई गाइस कि मैं क्या ही बताऊँ। 103 फीवर मुझे लगने लगे, 103 से भी ज़्यादा। तो और इतनी ज़्यादा खांसी है कि क्या ही बताऊँ, इतनी ज़्यादा खांसी और सर में इतना ज़्यादा दर्द है, गर्दन में दर्द है बहुत ज़्यादा। और इसीलिए घर में ही शूट कर रही हूँ। और गाइज़ पापा के बारे में मैं बता दूँ आप सबको कि पापा सुबह 5 बजे ही निकल गए मुज़फ़्फ़रपुर के लिए कीमोथेरेपी के लिए, जो 2018 में उनको कीमो चढ़े थे इंदिरा गांधी में, यहाँ पटना IGMS में। तो वही कीमोथेरेपी उनको फिर से होना है। 6 साइकिल चढ़ा था कीमो और अब डॉक्टर ने उनको 9 साइकिल कीमो लिखा है क्योंकि उनका PSA 204 था उस टाइम में। अब तो और बढ़ गया होगा यहाँ पटना में आने के बाद, क्योंकि इतना टाइम हो गया, आज 16 है तो उस टाइम में 204 था। और पापा बहुत अपनी तकलीफ़ें छुपाते भी हैं, उनके बॉडी में बहुत सा कुछ अगर हो भी रहा है, सिम्टम्स हैं तो बताते नहीं हैं। ये बहुत ही चौंका देने वाली बात है कि डॉक्टर उनको मुंह पे कह दे रहा है मेरे पापा को कि हाँ आप इतना साल ज़िंदा रहेंगे या फिर आपके ज़िंदा रहने का टाइम ख़त्म हो गया, ऐसे कह दे रहा है डॉक्टर, बताइए। जबकि ऐसे पेशेंट को बोलना नहीं चाहिए। आपको जो भी बोलना है, आप इतने बड़े हॉस्पिटल जहाँ पे पूरे हिंदुस्तान के कैंसर पेशेंट आते हैं, माना कि ठीक है आप लोग किसी धोखे में नहीं रखना चाहते हैं, आप लोग कोई फेक प्रॉमिस नहीं करना चाहते हैं, आप लोग बहुत क्लियर हैं, आप लोग कोई मतलब पेशेंट को या अटेंडेंट को धोखे में नहीं रखना चाहते हैं, गलत भरोसा नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए आप लोग मुंह पे कह दे रहे हैं कि हाँ आपके ज़िंदा रहने का टाइम ओवर।
और 2018 से आपका 5 साल ख़त्म, तो अब तो ऊपर जाएगा ही PSA, और उसे हम रोक नहीं सकते हैं। हाँ, कीमोथेरेपी कर सकते हैं, जो कि 1-1 साल पे रिपीट किया जा सकता है। तो ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ। डॉक्टर को जो भी बोलना चाहिए था मुझे बोलना चाहिए था, मतलब मैं अटेंडेंट हूँ तो मुझे बोलना चाहिए। सुबह से शाम तक वहाँ पे हर दिन, 6 तारीख को हम लोग यहाँ से निकले थे, 6 अगस्त को, 7 तारीख को पहुँचे थे। उस दिन से 10 तारीख तक के लिए इतना जो वहाँ पे हॉस्पिटल में, महाराष्ट्र गेस्ट हाउस से टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में मेरे पापा को इतना परेशानी की हालत में देखकर जो मेरी हालत हुई है कि ऊपर नीचे, ये बिल्डिंग, वो बिल्डिंग, वो बिल्डिंग, वो बिल्डिंग, हर चीज़ के लिए लाइन। वहाँ पे टाटा मेमोरियल में हर चीज़ के लिए लाइन, क्या कहते हैं, टोकन लेने के लिए लाइन, नंबर लगाने के लिए जो बोलते हैं वो लाइन, फिर डॉक्टर को दिखाने के लिए लाइन, पैट स्कैन के लिए लाइन, फिर डेट लेने के लिए लाइन, दवाओं के लिए लाइन, कंसेशन वो टिकट के लिए लाइन, हर एक चीज़ के लिए लाइन। तो और उसके बाद भी शाम हो ही जाता है वहाँ पे। और मेरे पापा की जो बात मैं बता रही थी कि वो बीमारी को छिपाते डॉक्टर को नहीं बताते इस स्टेज पे वो आ गया, कैंसर। और अभी भी उनके बॉडी में बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे हो रहे हैं एक्सटर्नल, जो कि मुझे आज पता चला है। और फिर पापा ने ना ही वहाँ मुंबई में मुझे बताया, ना ही मुझे टाटा में उन्होंने बताया, ना ही उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, ना ही उनको लगा कि हाँ उनको दिखाना चाहिए, उनको शेयर करना चाहिए। जब डॉक्टर इतना फ्रैंकली आपके मुंह पे सब कुछ कह दे रहा है, तो आप पेशेंट हैं तो आपको नहीं दिखाना चाहिए। जब दिखाइएगा तब तो वो कहेगा कि हाँ इसका क्या करना है, ये क्यों हो रहा है, इसको काट के निकालना है, क्या करना है। अब मैं क्या ही बताऊँ गाइज़ आप सबको, बट डॉक्टर से या वकील से कभी भी कुछ नहीं छिपाना चाहिए, नहीं छिपाना चाहिए। डॉक्टर से छिपाने से वो आपको बचा नहीं पाएगा, वकील से छिपाने से आप केस हार जाएंगे। ये बहुत पुराना कहावत है, ये सुना है मैंने किसी से। तो खैर, बस मुझे अल्लाह पे विश्वास है, मुझे डॉक्टर पे कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ख़ुद कब, मतलब एक किसी पर्टिकुलर किसी की बात नहीं कर रही हूँ मैं बात कर रही हूँ कि कोई इंसान कब मरेगा, ठीक है। चाहे मैं हूँ, चलो मैं मेरी बात करती हूँ। अगर मैं कह रही हूँ कि आप 5 साल ज़िंदा रहेंगे, या फिर आपके ज़िंदा रहने का टाइम ओवर हो गया, आप कभी भी आप मर सकते हैं, तो मैं अपने बारे में बोल सकती हूँ कि मैं कब मरूँगी। अभी अल्लाह चाहे तो अभी मेरी रूह कब्ज़ कर ले, अभी अल्लाह चाहे तो अभी मुझे हार्ट अटैक आ जाए, मैं मर जाऊँ, कुछ भी हो सकता है। अल्लाह ने अगर लिख दिया है कि शमा को आज जाना है तो आज जाना ही है। तो मैं जब मेरे बारे में नहीं कह सकती हूँ कि मैं कब मरूँगी, तो मैं मेरे पापा के बारे में कैसे कह सकती हूँ कि हाँ आपके ज़िंदा रहने का टाइम ओवर हो गया, अब PSA नीचे नहीं आ सकता है, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा इतने साल। तो खैर, तो यही मैं कह रही हूँ कि मुझे अल्लाह पे विश्वास है, अल्लाह की ज़ात पे विश्वास है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारे हदीस पे मुझे विश्वास है। और बस मैं इतना जानती हूँ, अल्लाह मेरे पापा की हयात में खैर व बरकत दे, और दुआ से ज़िंदगी क्या किस्मत भी बदली जा सकती है। और मुझे अल्लाह पे विश्वास है, मेरी दुआओं पे विश्वास है, अल्लाह मेरे पापा की हयात में खैर व बरकत दे। लेकिन एक आदत उनकी है जो कि उनको बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरे पापा को, वो है बीमारी छिपाने की आदत। इतना तकलीफ़ परेशानी उठा के भी हम लोग जब टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जा रहे हैं, यहाँ पटना से मुंबई, AC में अपना हालत ख़राब करके, AC में रहने की वजह से ही मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई। खैर पहले तो मेरे बाबू की तबीयत ख़राब हुई, इतनी भयंकर, और क्योंकि मैंने लाइफ में नहीं देखा था 104 फ़ीवर किसी बच्चे को लगते हुए, जो मेरे बाबू की हालत हुई है। बट फिर भी हर हाल में अल्लाह का एहसान है कि अभी मेरे बाबू का सब कुछ कंट्रोल में। यहाँ कमज़ोर बहुत ज़्यादा हो गई है बुखार लगने से, बहुत ज़्यादा। और मेरे तो पूरा थ्रोट में पेन है, गर्दन में पेन है, पूरा सर में दर्द है, आँखों में पूरा दर्द हो रहा है बुखार से। तो पहले मैं मेरे बाबू के लिए गई थी, अब लगता है मुझे ख़ुद के लिए जाना पड़ेगा इश्तियाक अहमद के यहाँ। तो AC में इतनी अपनी हालत ख़राब करके हम लोग जा रहे हैं, और उसके बाद भी टाटा पहुंच के पापा अगर अपने बॉडी में कोई एक्सटर्नल कुछ अगर हो रहा है, कुछ उनका मतलब कुछ ख़तरनाक सिम्टम्स हो रहे हैं, वो अगर पापा दिखाएं नहीं, तो ये कितनी ही
एक्सेप्टेबल बात है, मतलब कोई इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता है बात कि ये सही बात है। बहुत ही भयंकर, बहुत ही ख़तरनाक, अनएक्सेप्टेबल बात है ये। खैर उनको तो ना मैं कल समझा सकती थी, ना मैं आज समझा सकती हूँ, क्योंकि उनके लिए वो सही थे, सही हैं, सही रहेंगे। और सही बात भी है, माँ बाप हमेशा सही होता है, बच्चे हमेशा गलत होते हैं, माँ बाप हमेशा सही होता है, क्योंकि बच्चों को माँ बाप ने दुनिया में लाया है, बच्चों ने माँ बाप को दुनिया में नहीं लाया। लेकिन हाँ, कोई कोई बातें होती हैं जो कि माँ बाप को सोचनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को अगर कुछ हो जाए तो माँ बाप की हालत कैसी होती है। क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, तो माँ बाप को भी अपना ख्याल रखना चाहिए हद से ज़्यादा, ताकि बच्चों का ख्याल वो रख सकें। और मेरे बाबू का ख्याल रखते रखते मेरी ख़ुद की तबीयत ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा। पटना में कोई वायरल फ़ीवर चल रहा है गाइस, कुछ वायरल ऐसा कुछ इन्फेक्शन चल रहा है जिसकी वजह से सबकी तबीयत ख़राब हो रही है। जब डॉक्टर के यहाँ नंबर लगाने के लिए फ़ोन किया तो डॉक्टर ने कहा, सॉरी कंपाउंडर ने कहा कि नहीं आज का नंबर नहीं लगेगा, कल आइए, बहुत भीड़ है। मैंने कहा कि अरे दोपहर है, मेरी बात हुई है और बहुत इमरजेंसी है, मेरी बाबू की हाई फ़ीवर लग रहे हैं और इसने मैं प्लीज़ नहीं रुक सकती हूँ मैं। तो तब उसने कहा कि ठीक है 10 बजे रात में आप आइएगा, और उसके बाद भी मुझे घर आने में 11 बज गए रात के। तो गाइज़ यही है, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, यहीं पे स्टॉप करती हूँ। आप सबसे दुआ की गुजारिश है कि सबसे पहले तो मेरे पापा मोहम्मद कमरुद्दीन के लिए आप सब दुआएं कीजिए, अल्लाह आपको इसका बदला देगा कि मोहम्मद कमरुद्दीन को अल्लाह कैंसर से मुकम्मल शिफ़ा दे दे, उनकी हयात में अल्लाह ताला खैर व बरकत दे दे, और अल्लाह ताला उनको इस चीज़ की इल्म दे, इस चीज़ का मतलब नॉलेज दे कि अगर कुछ भी बॉडी में ख़तरनाक सिम्टम्स होते हैं, कहीं पे कॉन्स्टेंटली पेन रहता है, कुछ भी बॉडी में कुछ ख़तरनाक होता है, तो इंसान को छुपाना नहीं चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, सच्चाई बतानी चाहिए, इलाज करने की कोशिश करनी चाहिए। और मुंबई जाके भी, टाटा जाके भी अगर डॉक्टर से छिपाया जाए, उसको सच्चाई बताई ना जाए, सच्चाई दिखाया ना जाए, तो बहुत ही दुख की बात है। डॉक्टर के लिए नहीं, पेशेंट के लिए बहुत दुख की बात है, क्योंकि झेलना पड़ेगा पेशेंट को ही, है ना गाइज़। तो झेलना पड़ेगा पेशेंट को ही, डॉक्टर नहीं झेलेगा, पेशेंट ही तकलीफ़ उठाएगा। तो आप सब दुआएं करें मेरे पापा के लिए, मोहम्मद कमरुद्दीन के लिए, कि अल्लाह उनको मुकम्मल शिफ़ा दे दे, कैंसर से उनकी हयात में खैर व बरकत दे दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह उनको मुकम्मल शिफ़ा दे दे, हयात में खैर व बरकत दे दे, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे दे। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से अल्लाह पीछा छुड़ा दे, मुंबई जाने से अल्लाह पीछा छुड़ा दे। आमीन सुम्मा आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और गाइज़ अगर आप सबको लगे कि मुझे भी दुआओं की ज़रूरत है, तो मेरे लिए भी दुआ कीजिए, शमा के लिए, मेरी बाबू रिदा के लिए, कि अल्लाह बुखार से मुकम्मल शिफ़ा दे दे मेरी रिदा को, बुखार से, हाई फ़ीवर से, और मुझे भी बुखार से मुकम्मल शिफ़ा दे दे अल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। क्योंकि किसकी दुआओं पे अल्लाह कह दे हाँ कबूल है, कबूल है, कबूल है, ये सिर्फ़ अल्लाह ही जानता है। कौन ऐसा किसी की नेक ज़बान, नेक ईमान, नेक इंसान अल्लाह कह दे कबूल है, कबूल है, कबूल है। तो इसीलिए दुआओं से कभी बाज़ नहीं आना चाहिए, दुआओं से कभी हार नहीं माननी चाहिए कि हाँ अल्लाह तो नहीं सुन रहा, मैं नहीं मुझे नहीं दुआएं करनी, नहीं। आखिरी सांस तक भी इंसान को दुआओं से हार नहीं माननी चाहिए, और अल्लाह से विश्वास नहीं हटाना चाहिए। इसी को ईमान कहते हैं, और यही हमारा इस्लाम है कि अल्लाह से मांगो, अल्लाह देने वाला है, अल्लाह से मांगो, अल्लाह देने वाला है। विश्वास नहीं हटाना चाहिए कि नहीं मैं तो मांगते मांगते थक गया हूँ, अल्लाह तो दे ही नहीं रहा। नहीं, अल्लाह को जिसकी आवाज़ पसंद होती है, अल्लाह को जिसकी आवाज़ पसंद होती है, तो अल्लाह चाहता है कि ये इंसान मुझसे बार बार मांगे, ये इंसान मुझसे बार बार मांगे। और अल्लाह को जिसकी आवाज़ पसंद नहीं होती है, तो अल्लाह बोलता है कि अरे यार हटाओ यार इसको, जो भी ये मांग रहा है या मांग रही है, इसको दे के हटाओ, इसकी आवाज़ मुझे पसंद नहीं है। तो यही बात है कि अगर आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही है, तो इसको भी आप अच्छाई में गिनिए, आप इसको भी अच्छा समझिए, आप ख़ुद को लकी समझिए कि अल्लाह को आपकी आवाज़। देखिए गाइज़ मेरी आँखों को देख के, नहीं मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ, अपनी आँखें दिखा रही हूँ गाइज़ को। देखिए गाइज़ मेरी आँखों को देख के आपको मेरी हालत, तबीयत का अंदाज़ा हो जाएगा बढ़िया से, कि देखिए मेरी तबीयत कितनी ज़्यादा ख़राब है। बट फिर भी अल्लाह का शुक्र है, एहसान है, इस हाल में भी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मेरी बाबू को भी इतनी ज़्यादा खांसी है ना 12 तारीख़ से ही और मेरी भी हो गई, तो अच्छा है। अल्लाह का शुक्र है कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। तो यही गाइज़, यही मैं कह रही थी कि दुआएं
इंसान की किस्मत बदल सकती हैं। और दुआएं मांगने से कभी भी हार नहीं माननी चाहिए इंसान को। नेकी करिए, अच्छाई करिए, नमाज़ पढ़िए, कुरान पढ़िए, तस्बीह करिए, अस्तगफिरुल्लाह पढ़िए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाही पढ़िए, अच्छाई करिए और सबके लिए दुआएं करिए। जो ज़िंदा हैं उनके लिए भी करिए, जो मर गए हैं उनके लिए भी करिए, अपनी फैमिली के लिए करिए, पूरी दुनिया के लिए करिए कि अल्लाह पूरी दुनिया का अच्छा करे। हर एक इंसान जो इस धरती पे हैं, हर एक इंसान जो इस धरती पे हैं, सबको अल्लाह कैंसर से बचाए। सारे दुनिया के लोगों को अल्लाह कैंसर से बचाए, हर बीमारी से बचाए, मुसीबत से बचाए, आफत से बचाए, बुरे वक्त से बचाए और बस किसी के साथ कुछ बुरा ना हो इस दुनिया में। Thank you guys, thank you so much for watching my vlogs, thank you so much for listening to me, and I'm your Shama and she is my Rida, but she does not want to show her face because उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा अच्छा ठीक है सॉरी bye guys, love you all.